ओम शांति। आज 29 अगस्त 2021। आज अव्यक्त मुरली है। रिवाइज 12 मार्च 88। मुरली का शीर्षक है 3 प्रकार का स्नेह तथा दिल के स्नेही बच्चों की विशेषताएं। तो आज बाप दादा अपने स्नेही, सहयोगी और शक्तिशाली ऐसे तीनों विशेषताओं से संपन्न बच्चों को आज देख रहे थे। यह तीनों विशेषता जिसमें समान है वही विशेष आत्मा में नंबर 1 आत्मा है। तो बाबा ने कहा जिनमें ये 3 विशेषता होगी, स्नेह, सहयोग और शक्ति, तो वो विशेष आत्मा नंबर 1 बन जाता है। स्नेही भी हो और सदा हर कार्यों में सहयोगी भी हो, साथ साथ शक्तिशाली भी हो। स्नेही तो सभी है, लेकिन स्नेह में एक होता है दिल का स्नेह, दूसरा होता है श्रमय प्रमाण मतलब का स्नेह, तीसरा होता है मजबूरी का स्नेह। तो बाबा ने कहा स्नेही तो सब होते हैं, लेकिन 3 प्रकार स्नेही है। एक है दिल का स्नेही, दूसरा है श्रमय प्रमाण मतलब का स्नेही, तीसरा होते हैं मजबूरी के समय पर स्नेही। जो दिल का स्नेही है उसकी विशेषता क्या होगी? वो सर्व संबंध, सर्व प्राप्ति, सहज, सदा, स्वतः अनुभव करेंगे। तो बाबा ने कहा जो दिल का स्नेही है उसकी विशेषता क्या होगी? वो सर्व संबंध, सर्व प्राप्ति, सदा, सहज और स्वतः अनुभव करेंगे। एक संबंध की अनुभूति में भी कमी नहीं होगा, एक भी संबंध के अनुभूति में भी कमी नहीं होगा। जैसा समय वैसा संबंध के स्नेह के भिन्न भिन्न अनुभव करने वाले, समय को जानने वाले और समय प्रमाण संबंध को भी जानने वाले। एक होता है संबंध को जानने वाले, दूसरा होता है समय प्रमाण संबंध को जानने वाले। तो बाबा ने कहा अगर बाप शिक्षक के रूप में पढ़ाई पढ़ा रहा है, ऐसे समय पर शिक्षक का संबंध अनुभव न कर सखा रूप का अनुभूति में खो जाओ तो क्या होगा? मिलन मनाने व रोहरियान करने में लग जाए तो पढ़ाई के तरफ अटेंशन तो नहीं होगा ना। पढ़ाई के समय अगर कहे कि हम आवाज से परे स्थिति में शक्तिशाली स्थिति का अनुभव करते हैं, तो पढ़ाई का समय ये राइट है? तो बाबा ने पूछा पढ़ाई के समय शिक्षक के रूप में परमात्मा को अनुभव करो, बाप को अनुभव करो, तो पढ़ाई द्वारा श्रेष्ठ पद की प्राप्ति कर सकते हो। उस समय टीचर के सामने अपने को गॉडली स्टूडेंट समझो। इसको कहा जाता है समय की पहचान प्रमाण, संबंध की पहचान और संबंध प्रमाण स्नेह की प्राप्ति की अनुभूति। यह बुद्धि को एक्सरसाइज कराओ, जो जैसा चाहे जिस समय चाहे वैसे स्वरूप और स्थिति में स्थित हो सको। तो बाबा ने कहा जैसा समय, ऐसे बुद्धि को एक्सरसाइज कराओ कि जैसा समय जब चाहो, जिस समय चाहो, जिस स्वरूप में स्थित होना चाहो स्थित हो सके। जैसे कोई शरीर में भारीपन होता है, बोझ होता है, तो अपने शरीर को मोल्ड नहीं कर पाते। ऐसे ही अगर बुद्धि मोटी रूप में या व्यर्थ संकल्प में
किचड़ा भरा हुआ है बुद्धि में, तो क्या होगा? बुद्धि के अशुद्धि के कारण जिस समय जहां बुद्धि को मोल्ड करना चाहो कर नहीं सकते। इसलिए बहुत स्वच्छ, महीन, अति सूक्ष्म बुद्धि, दिव्य बुद्धि, बेहद के बुद्धि, विशाल बुद्धि चाहिए। तो बाबा ने कहा बुद्धि को जब चाहो जैसा मोल्ड करने के लिए स्वच्छता चाहिए, महीनता चाहिए, सूक्ष्मता चाहिए और दिव्यता चाहिए, बेहद का बुद्धि चाहिए और विशालता चाहिए। ऐसी बुद्धि वालों ही सब संबंध का अनुभव, जिस समय जैसा संबंध वैसे स्वरूप का अनुभव कर सकते हैं। तो स्नेही सभी है, लेकिन सर्व संबंध का स्नेह समय प्रमाण अनुभव करने वाले सदा ही इसी अनुभव में इतने बिजी रहते हैं कि हर संबंध के भिन्न भिन्न प्राप्तियों में इतना लवलीन रहते हैं, मगन रहते हैं, जो किसी भी प्रकार का विघ्न अपने तरफ झुका नहीं सकता। इसलिए स्वतः ही सहज योगी स्थिति का अनुभव करते हैं। इसको कहा जाता है नंबर 1 यथार्थ स्नेही आत्मा। ऐसी आत्मा को फिर स्नेह के कारण समय पर बाप द्वारा हर कार्यों में स्वतः ही सहयोग की प्राप्ति होती रहती है। इस कारण स्नेह अखंड रहता है, अटल रहता है, अचल अविनाशीपन का अनुभव होता है। तो बाबा ने पूछा, समझा? यह है नंबर 1 स्नेही की विशेषता। दूसरे और तीसरे का वर्णन करने की आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि सब अच्छी तरह से जानते हो ना। तो बाप दादा ऐसे नंबर 1 स्नेही बच्चों को देख हर्षित होते हैं। तो बाबा पूछते हैं, आप ऐसे स्नेही हो ना कि जब चाहो जहां चाहो बुद्धि को स्थित कर सकते हो। कंट्रोलिंग पावर है ना। रूलिंग पावर तब आती है जब पहले कंट्रोलिंग पावर हो, और जो स्वयं को ही कंट्रोल नहीं कर सकता वो राज्य को क्या कंट्रोल करेगा। इसलिए स्वयं को कंट्रोल में चलाने की शक्ति का अभ्यास अभी से चाहिए, तब ही राज्य अधिकारी बनेंगे। समझा? आज तो मिलन वालों को कोटा पूरी हो रही है। देखो संगम युग पर कितना भी संख्या का बंधन में बांधो, लेकिन बांध सकते हो नहीं। संख्या से ज्यादा आ जाते हैं ना। इसलिए समय को, संख्या को और जिस शरीर का आधार लेते हैं उसको भी देखना पड़ता है, उसी विधि से चलना पड़ता है ना। लेकिन वतन में कोई भी समय संख्या की आधार से मिलन नहीं होता है। वहां सूक्ष्म शरीर की गति स्थूल शरीर से बहुत तीव्र है ना। तो ब्रह्मा बाप को देखा साकार में और सूक्ष्म शरीर में, दोनों में कितना अंतर है। तो सूक्ष्म शरीर की गति इस दुनिया के सबसे तीव्र गति के साधन से भी तेज है। एक सेकंड में उसी समय अनेकों का अनुभव करा सकते हैं। तो फरिश्ता जीवन बंधन मुक्त जीवन है ना। बल सेवा का बंधन है, लेकिन इतना फास्ट गति से हो जा रहा है, जितना भी करे उतना कर सकते हो, सदा फ्री है। तो जितना ही प्यारा उतना ही न्यारा। तो जो फरिश्ता होता है वो जितना ही प्यारा उतना ही न्यारा होता है।
कराते सबसे हैं, लेकिन कराते हुए भी अशरीर फरिश्ता होने के कारण सदा ही स्वतंत्रता की स्थिति का अनुभव होता है, क्योंकि शरीर और कर्मों की अधीनता नहीं है ना। जब फरिश्ते स्थिति में कोई भी कार्य करते हो तो बंधन मुक्त अर्थात हल्कापन अनुभव करते हो ना। और जो है ही फरिश्ता, लोक भी बहो और शरीर भी बहो, तो क्या अनुभव होता होगा, जान सकते हो ना। सदा बेफिक्र बादशाह होना। जब बाप को जिम्मेवारी दे दी है तो फिक्र किस बात का। जब अपने ऊपर जिम्मेवारी रखते हो तो फिर फिक्र होता है ना, क्या होगा, कैसे होगा, कब होगा। और जब बाप के हवाले कर दिया तो फिक्र किसको होना चाहिए, बाप को या आपको। और बाप तो सागर है ना, उसमें फिक्र रहेगा क्या। तो बाप भी बेफिक्र और बच्चे भी बेफिक्र हो गए ना। तो जो भी कर्म करो, कर्म करने से पहले यह सोचो कि मैं ट्रस्टी हूँ। ट्रस्टी काम बहुत प्यार से करता है, लेकिन बोझ तो नहीं होता है ना। ट्रस्टी का अर्थ ही है सब कुछ बाप तेरा। तो तेरे में प्राप्ति भी ज्यादा है और हल्के भी रहेंगे, काम भी अच्छा होगा, क्योंकि जैसे स्मृति होती है वैसी स्थिति होती है। अंडरलाइन, जैसे स्मृति होती है वैसे स्थिति होते हैं। जब तेरा कह दिया तो कार्य भी अच्छा और स्थिति भी सदा बेफिक्र रहेगा ना। जब बाप ऑफर कर रहा है कि फिक्र दे दो, फिर भी अगर ऑफर नहीं माने तो क्या कहेंगे, बाप की ऑफर है बोझ छोड़ो। तो सदा बेफिक्र रहना है और दूसरों को भी बेफिक्र बनाने का अनुभव कराना है, तो बहुत आशीर्वाद मिलेगा। जिसका बोझ व फिक्र ले लो तो वो दिल से दुआएं देंगे, तो स्वयं भी बेफिक्र बादशाह और दूसरों को भी शुभ भावना की दुआ मिलेगी। तो बादशाह हो, अविनाशी धन के बादशाह हो। बादशाह को क्या परवाह होता है, विनाशी बादशाह को तो चिंता रहती है, लेकिन यह है अविनाशी। अविनाशी सुख और अल्पकाल का सुख दोनों के अनुभवी होना। अल्पकाल का सुख है स्थूल साधनों का सुख और अविनाशी सुख है ईश्वरीय सुख। तो सबसे अच्छा सुख कौन सा है तो उसके पीछे जब ईश्वरीय सुख मिल जाता है तो विनाशी सुख आपे ही पीछे पीछे आता है। जैसे कोई धूप में चलने लगता है तो उसके पीछे परछाई आपे ही जाता है ना। अगर कोई परछाई के पीछे जाए तो कुछ नहीं मिलेगा। तो जो ईश्वरीय सुख के तरफ जाता है उसके पीछे अल्पकाल का सुख स्वतः ही परछाई की तरह भागता है। मेहनत नहीं करनी पड़ती। जैसे कहते हैं जहाँ परमार्थ होता है वहाँ व्यवहार स्वतः सिद्ध हो जाता है। ऐसे ईश्वरीय सुख है परमार्थ और विनाशी सुख है व्यवहार। तो परमार्थ एक मिलेगा और वह भी विनाशी होगा। तो बाबा ने कहा जब ईश्वरीय सुख मिल जाता है तो सदा सुखी बन जाते हो ना। दुख का नाम निशान ही नहीं रहता। ईश्वरीय सुख मिला माना सब कुछ मिला, कोई अप्राप्ति नहीं रहती। अविनाशी सुख में रहने वाले विनाशी चीज को न्यारा होकर यूज करेगा, उसमें फंसेगा नहीं।
तो बाबा ने कहा सदा अपने को कल्प पहले वाले विजयी पांडव समझते हो। जब भी पांडवों का यादगार चित्र दिखाते हैं तो ऐसे लगता है ना कि यह हमारा यादगार है। तो पांडव अर्थात सदा मजबूत रहने वाले। पांडवों के शरीर लंबे चौड़े दिखाते हैं, कभी कमजोर नहीं दिखाते हैं। इसका मतलब है आत्मा बहादुर है, शक्तिशाली है, कमजोर नहीं। पांडवों की विजय प्रसिद्ध है ना। चाहे कौरव के अक्षोणी सेना होते भी हार गए ना, और पांडव 5 होते भी जीत गए। क्यों विजयी बने? क्योंकि पांडवों के साथ कौन थे? पांडव शक्तिशाली है, आध्यात्मिक शक्ति के लिए है, इसलिए अक्षोणी कौरव की शक्ति उनके आगे कुछ भी नहीं कर सका। तुम भी ऐसे हो ना। कोई भी सामने आए, माया किसी भी रूप में आ जाए, तो भी वो हार खाकर ही जाएगा, जीत नहीं सकता। इसको कहते हैं विजयी पांडव। माताएं भी पांडव सेना में हो ना, या घर में रहने वाले हो। जो कमजोर होता है वो घर में छिपता है, बहादुर मैदान में आता है ना। तो आप सब बहादुर हो, मैदान में आने वाले, घर में नहीं। तो सदा इस नशे में आगे बढ़ते रहो कि हम पांडव सेना के विजयी पांडव है। फिर बाबा ने कहा अपने को बेहद के निमित्त सेवाधारी समझते हो। बेहद के सेवाधारी अर्थात किसी भी मैंपन का व मेरापन का हद में आने वाले नहीं। बेहद नो मैं नो मेरा है, सब बाप का है। मैं भी बाप का हूं, तो सेवा भी बाप का है ना। इसको कहते हैं बेहद सेवा। ऐसे बेहद के सेवाधारी हो या हद में आ जाते हो। बेहद के सेवाधारी बेहद का राज्य प्राप्त करते हैं। तो सदा बेहद बाप, बेहद सेवा, बेहद राज्य भाग्य, यह स्मृति में रखो तो बेहद की खुशी रहेगी। हद में खुशी गायब हो जाती है, बेहद में सदा खुश रहेंगे। फिर बाबा ने कहा सेवा का तो प्लान बहुत अच्छा बनाते हो, लेकिन सेवा में वास्तव में उन्नति का साधन ही है। लेकिन सेवा को अगर आगे बढ़ाना है तो प्लेन बुद्धि से प्लान बनाओ। सेवा तो लिफ्ट देता है, लेकिन जरा भी कुछ यहाँ वहां का मिक्स न हो। सदा प्लेन बुद्धि में प्लान बनाओ। सिर्फ अटेंशन रखो, जैसे मिक्स न हो जाए। जितने समय में सेवा हुई है उससे 4 गुना कर सकते हो। प्लेन बुद्धि फास्ट गति की सेवा का प्रत्यक्ष फल है। अभी फिर भी सोचना पड़ता है ना, यह करे या न करे, यह तो नहीं होगा, वह तो नहीं होगा। लेकिन एक बुद्धि हो जाए, जितना किया वो अच्छा, जो किया वो अच्छा, यह पाठ पक्का हो जाए, तब फिर तीव्र गति से सेवा को आरंभ कर सकते हो। फिर वरदाता बाप आज हम बच्चों को वरदान दे रहे हैं, सदा शक्तिशाली भव। जो बच्चे मनन शक्ति द्वारा वेस्ट के वेट को समाप्त कर देते हैं, वो शक्तिशाली बन जाते हैं। आत्मा पर वेस्ट का वेट ही है। वेस्ट संकल्प, वेस्ट वाणी, वेस्ट कर्म, इसमें आत्मा भारी हो जाती है। जब इस वेट को खत्म करो, इस वेट को समाप्त करने के लिए सदा सेवा में बिजी रहो। मनन शक्ति को बढ़ाओ। मनन शक्ति से आत्मा शक्तिशाली बन जाएगी।
जैसे भोजन हजम करने से खून बनता है, फिर यह भी जितना मनन करेगी उतना आत्मा की शक्ति बढ़ती है। तो बाबा ने कहा आत्मा पर जो वेस्ट संकल्प वाणी कर्म का वेट है उसको समाप्त करना है और मनन में अपना समय को भी रखना है। तो क्या होगा, वेस्ट बेस्ट में बदल जाएगा और हम शक्तिशाली बन जाएंगे। फिर स्लोगन में बाबा ने कहा जो अपने स्वभाव को सरल बना लेते हैं उनका समय व्यर्थ नहीं जाता। तो जो जितना सरल स्वभाव का है, माना जिसका जितना संस्कार इजी है, उसका समय उतना ही बच जाता है, व्यर्थ में नहीं जाता है। अच्छा, ओम शांति।